नमस्कार। 28 और 29 अप्रैल करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किया गया। इसमें कुल 139 देशों की रैंकिंग की गई है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन क्या होता है, यानी कौन सा देश रसद को पहुंचाने के मामले में किस तरीके की सुविधा प्रदान करता है और उसमें कितना सक्षम है, इसकी रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसी को कहा जाता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें भारत ने काफ़ी अच्छा सुधार करते हुए 38वां स्थान इस बार हासिल किया है। 2014 में 54वां और 2018 में भारत को 44वां स्थान मिला था। देखिए, जो रैंकिंग है वो हर 2 वर्ष पे जारी होती है, लेकिन 2018 के बाद कोविड-19 की वजह से ये अब जारी हो रही है 4 साल बाद। तो 2022-2023 में ये भारत का 38वां स्थान है। ठीक है, 6 कारकों पर आधारित ये रैंकिंग है और भारत को 38वां स्थान मिला है। इसमें जो प्रमुख सुधार आया है भारत की रैंकिंग में, उसके पीछे 2 प्रमुख योजनाएं और नीतियां सरकार की हैं। पहली जो पीएम गति शक्ति योजना चलाई गई थी अक्टूबर 2021 में, और दूसरी जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 की है। इन दोनों की वजह से भारत के प्रदर्शन सूचकांक में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ओके, अमेरिका का पेंसिल्वेनिया शहर ये दीपावली त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसने हिंदुओं के त्यौहार दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। स्मोक एंड एसेज ये अमिताभ घोष की पुस्तक है, जुलाई में लॉन्च होगी। इतिहास और समाज पर अफीम के छिपे हुए और अनदेखे पहलुओं पर आधारित ये पुस्तक जुलाई में लॉन्च होने वाली है। अमिताभ घोष की ये पुस्तक है। अगला है अटल पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक डाटा जारी किया है अटल पेंशन योजना से संबंधित कि 31 मार्च 2023 तक अटल पेंशन योजना के तहत 5.20 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, अटल पेंशन योजना में शामिल हो चुके हैं। बात करें अटल पेंशन योजना की, ये 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। 18 से 40 वर्ष आयु के लोग इसके पात्र हैं और अगर वो इसमें एक निश्चित जो अमाउंट होता है वो जमा करते हैं तो 60 वर्ष के बाद उनको क्रमशः 1000 से लेकर 5000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। ओके, अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड ये भारत की सरकारी रेलवे कंपनी है। ये नवरत्न कंपनियों में शामिल हो गई है और ये नवरत्न कंपनी में शामिल होने वाली 13वीं कंपनी बनी। ठीक है, अब तक कुल 12 नवरत्न कंपनियां थी भारत में, लेकिन इसके जुड़ने से कुल 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। और हम आपको बता दें कि इस समय भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या भी 12 ही है। ठीक है, दलाई लामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। इनको 64 साल के बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1959 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन उस वक्त ये तिब्बत से भागकर चीन की वजह से, चीन के डर से तिब्बत से भागकर दूसरे देश में इन्होंने शरण ले ली थी, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार नहीं दिया जा सका। और अब इनको 64 साल के बाद ये पुरस्कार दिया जा रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तिब्बती समुदाय में संघर्ष करने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जा रहा है। बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1957 में ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में स्थापित किया गया था और उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया भी जाता है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पूर्व एनडीटीवी के न्यूज़ एडिटर रवीश कुमार को पिछली बार ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि भारतीय थे, उनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। अनंत माहेश्वरी आईटी कंपनियों का जो राष्ट्रीय संगठन है नॉस्कॉम, उसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी। आईआईटी मद्रास, इसने तंजानिया के जंजीबार में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। किसने खोली है? आईआईटी मद्रास ने। प्रकाश सिंह बादल, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख थे, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ देखिए, अगर यूपी पीसीएस की आप परीक्षा दे रहे हैं या और भी अन्य परीक्षाएं देने वाले हैं
तो पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स की वार्षिक पीडीएफ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करिए और 2 अलग-अलग नोट्स करंट अफेयर्स कंप्लीट प्लस आर्थिकी अलग से आपको मिलेगी। ये दोनों नोट्स लेकर आप निश्चित रूप से आगामी पीसीएस, एमपीपीसीएस, आईएएस और यूपी ट्रिपल एससी री एग्ज़ाम वीडियो इन सभी की तैयारी एक बेहतरीन माध्यम से कर सकते हैं। आपको इसके अलावा और कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नमस्कार।